पाकिस्तान जंग करने को तैयार है। मैं तो वैसे ही यहाँ से उठा के ग्रेनेड मारूंगा इंडिया। पाकिस्तान की जंग लड़ेंगे। हम कोका कोला से जो है अपने जो टॉयलेट की नीड्स हैं वो पूरी कर लेंगे। इंडिया के साथ हमने कर दिया है ना, उस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह जश्न तो मना रहे हैं। जागो भाई, जीत गए जीत जो तो कोई नहीं गए। बाप कौन अगर भारत इस नहर पे काम शुरू कर देता है तो फिर क्या हम रिटेलिएट करेंगे, हमला करेगा पाकिस्तान? उनको इस चीज का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान एक खुद कमजोर मुल्क है, वो क्या करेगा बेचारा। जंगा की लड़निया ने हर पाकिस्तानी अपनी जंग रोज लड़दा पे। सही पकड़े हैं। हम अपनी बर्बादी नहीं देख रहे इन दिनों में कि हम कहां पहुंच गए हैं। हम कुछ कहते हैं, हम कर्जे में डूबे हुए, हम IMF के गुलाम हैं। हम उसके बाप है, उसको यही तो पता नहीं है। हाँ जी, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है ना। बात तो सही है। इंडिया हमसे वोट चाहता है। पहले हमास की बारी थी, फलस्तीन गया, उसके बाद इराक गया, लीबिया गया, अगर ईरान गया तो उसके बाद पाकिस्तान जाएगा। भाई पाकिस्तान फिर से जंग लड़ेगा इंडिया से, वो भी पानी के लेकर के, क्योंकि अमित चाचा ने कह दिया कि पाकिस्तान को एक भी बूंद पानी हम नहीं देंगे। अब पाकिस्तान में त्राही त्राही मचा हुआ है। कुछ दिन पहले पाकिस्तानी काफी सारा वीडियो बना रहा था, मीम बना रहा था कि भाई हमारे पास पानी नहीं है तो क्या हुआ, हम दूध से चाय बना लेंगे, हम टॉयलेट में ये इस्तेमाल कर लेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे, वगैरह वगैरह। मतलब कि छाया हुआ था पाकिस्तान के लोग। आज वही पाकिस्तानी रोते हुए नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। अब जंग की बातें कर रहे हैं कि नहीं जंग लड़ेंगे, इंडिया अगर पानी रोका तो हमारा सांस रुक जाएगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखें कि पाकिस्तान में आज क्या रिएक्शन है। इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह की, जिन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बहुत ही बड़ा बयान दाग दिया है। जिस वोटर के ऊपर पाकिस्तान जंग करने को तैयार है, उस वोटर को धमकी बना के इंडिया जो है ओपनली पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा है। इंडिया के साथ हमने कर दिया है ना, उस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह जश्न तो मना रहे हैं, आज भी मना रहे हैं, मनाते ही रहेंगे। बिल्कुल मनाइए, मनाते रहिए। बाप कौन जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। लेकिन इंडिया अभी भी बाज नहीं आ रहा है। अब उनके जो वजीर दाखिल अमित शाह, वो आज फिर स्टेटमेंट देते हैं और वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कहते हैं कि वो जो है कभी बहाल नहीं करेंगे, यानी भारत नहीं करेगा, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ पानी जा रहा है उसको वो राजस्थान लेकर जाएंगे। अगर भारत इस नहर पे काम शुरू कर देता है तो फिर क्या हम रिटेलिएट करेंगे, हमला करेगा पाकिस्तान? रिटेलिएट करेगा पाकिस्तान, क्या मजाक है। राजस्थान लेके जाएंगे और गालिबन पंजाब नहीं लेके जाएंगे। ये भारत की भूल है कि एक ट्रांस नेशनल जो एक और अपर राइपेरियन होने के नाते एक लोअर राइपेरियन को वो वाटर को वेपनाइज करेगा और पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेगा, तो बिल्कुल उनको इस चीज का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारी ना तवज्जो हटाती है, गवर्नमेंट्स तवज्जो हटाती हैं कि ये जो जी अब ये महंगाई से लोग चीख रहे हैं, फलानी चीज से चीख रहे हैं, चलो जी जागो भाई, जीत गए जीत जो तो कोई नहीं गए, सब ड्रामा करके वाम ठटिया कर। क्या बात है, आंटी ने तो पोल खोल दी शहबाज शरीफ का। भारत की जानिब से प्रोवोक किया जा रहा है कि वो जंग की तरफ जाए। ऑलरेडी खित्ते के अमन को बहुत बड़ा खतरा है ईरान इसराइल की वॉर से, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच अगर पानी का मसला हल नहीं होता तो फिर एक और जंग के लिए आप सब तैयार हो जाए। उधर 140 करोड़ आवाम सफर करेगी, तो यहाँ पर जो है 25 करोड़ आवाम की जो जिंदगी है वो पानी है, और अगर पानी नहीं होगा तो फिर कुछ भी मुमकिन नहीं हो सकता कि कोई बात हो, वॉर ही वॉर है। हम इसी खुशी के शादियाने मना रहे थे कि अब इंडिया तनहा हो गया। अब चाइना भी इसको लिफ्ट नहीं कराएगा, अब ईरान भी लिफ्ट नहीं कराएगा, अब इंडिया का बेड़ा गर्क। हम इस चीज में खुश थे, हम अपनी बर्बादी नहीं देख रहे इन दिनों में कि हम कहां पहुंच गए हैं। हम आज इन 20 दिनों में, हम महीने में खुश थे कि हमने इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया, इंडिया के 6 जहाज गिरा दिए, इंडिया के सबके साथ ताल्लुकात खराब हो गए। इंडिया के तो किसी के साथ ताल्लुकात नहीं खराब हुए, इंडिया के साथ तो अमेरिका के भी सही हैं, चाइना के भी सही हैं, ईरान के भी सही हैं। हम कहां खड़े हैं? क्या बात है, चाचा को तो बहुत जल्दी समझ में आ गया, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में भी ट्रंप की जयकारा लग रहा है। इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट उनके मिनिस्टर की तरफ से आ रही है कि भाई हम पानी जो पाकिस्तान का, जैसे जब जंग हुई थी उन्होंने बोला था हम पानी रोक देंगे, तो रोक दें। हाँ रोक दें। नहीं, अब रोक देंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं होगा, ये पाकिस्तानी कौम है सर, हम तो रेडी हैं शहीद होने के लिए। आप पागल हैं? अच्छा, आप गलत बात कर रहे हैं। अगर पानी रुक गया तो क्या होगा? नहीं तो एक साइड पे आप कह रहे हैं अगर पानी रुक गया ना और खुशके के अंदर मैं हुआ, ठीक है, तो मैं तो वैसे ही यहाँ से उठा के ग्रेनेड मारूंगा इंडिया। तो आप कह रहे हैं ना, सारे जब खुशके में आ जाएंगे ना, सारे जिनको पानी ना मिलेगा, फिर जब वो पानी ढूंढने के लिए इंडिया पहुंचेंगे ना, तो इंडिया वाले सारे पानी खोल देंगे। हम लोग बिल्कुल एकदम भाई, इंडिया वाले तो तुम्हारे लिए बैठे हुए कि आओ भाई डैम के पानी खोल के ले जाओ। इंडिया के पास तो गरनेट है नहीं, लोग पढ़े लिखे नहीं है ना। बात तो सही है। पढ़े लिखे लोग होते हैं ना एशिया में, वो सारे बाहर चले जाते हैं, ठीक है ना, वो यहाँ नहीं रहते। पाकिस्तान की, एशिया की
सारी क्रीम बाहर चली जाती है। मेरे जैसे अनपढ़ जाहिल यहाँ रह जाते हैं, ठीक है, और जो पढ़े लिखे भी होते हैं वो कहते हैं सिस्टम के साथ चलो यार, अब सिस्टम के साथ चलना है। तो अकल सच बात कोई भी नहीं करता। मैं तो इसलिए इतना बोल रहा हूँ कि मेरा ना आगे है ना कोई पीछे है, मैं डरता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। कि हमने पाकिस्तान ने हमें लेटर भेजे इसलिए हमने सीज फायर किया। हम कहते कि अमेरिका ने सीज फायर करवाया था और ट्रम्पो ने हाँ, वही ट्रम्पो ने जिसको आप नोबेल पुरस्कार के लिए आमंत्रित किए हैं। वो भी नौटंकी है। अच्छा ये बता कि भारत पाकिस्तान को तबाह कर सकता है? हमेशा से कहते हैं दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे, घर में घुस कर मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कभी भी नहीं सोचे भी ना ये तबाह नहीं कर सकता। तबाह नहीं कर सकता में है हमारे, कोई तबाह नहीं कर सका हमें आज तक। लेकिन ये बात भी भूलने के काबिल नहीं है कि कतर में बांग्लादेश अलग हो गया था हमसे। ये अलग होना एक अलग बात है, हमें हरा कोई नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है, बिना हराए ही अलग हो गया। लिहाज से हम तो पहले तो हम ही आजाद हुए थे ना 47 के। पहले पाकिस्तान आजाद हुआ था भाई, पाकिस्तान का कोई भी वीडियो आखिरी कॉमेडी नहीं हो सकता। 47 में तो हम ही आजाद हुए, हमारे एक दिन बाद में क्यों हुआ इतना? ये हमारा छोटा बच्चा है जिसको हमने भारत से तोड़ा था, हम उसके बाप हैं, उसको यही तो पता नहीं है। मोहतरमा का पैर कब्र में जाने वाला है, लेकिन इनको ये भी नहीं पता है कि बाप कौन है। हाँ जी, लिहाज से जरा बता देना हमारे चैनल के तवज्जुह से। यही तो कि वो हमारे से मुंह की खा के वापस बैठ जाता है, इस लिहाज से हम हर लिहाज से बाप है उसके। जस्ट लाइक इंडिया इज आवर एनिमी कंट्री, राइट? अच्छा, ठीक है। मतलब वो हमारी दुश्मन कंट्री है, हमारी कभी भी उनसे बनी नहीं है उस तरह से, और बनेगा भी नहीं। जिस तरह से मतलब हमें अगर हम पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान बेसिकली इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, ओके। सो हमने जितने भी इस माइनॉरिटीज रहती हैं पाकिस्तान में, हमने उनको राइट दिया है, हर चीज़ का राइट दिया है। मतलब अगर कोई क्रिश्चियन है तो हमने उनको प्रॉपर राइट्स दिए, उनकी बिलीव्स के बिहाफ पे हर चीज़ दी है, ठीक है। इसलिए तो सारा हिंदू भाग के आ रहे हैं इंडिया, और क्रिश्चियन का जो चर्च जला रहे हैं आप लोग, राइटिंग में तो आता है भी। हम दोगले हैं कि यार पाकिस्तान को माफ कर दो। और रही बात फील्ड मार्शल की, वो तो आप अपने चक्कर में गए थे और आपने ब्लेम डाल दिया उस पर ईरान और पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक खुद कमज़ोर मुल्क है, वो क्या करेगा बेचारा? लो भैया ने भी एक्सेप्ट कर लिया, पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है, क्या करेगा बेचारा। क्योंकि हमारी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। भाई पड़ोसी बड़े ताकतवर है। इंडिया हमसे वोट चाहता है, ठीक है, अगर वो कहता है कि नहीं हम हमसे वॉर करें, तो बेसिकली हम इसकी चीज़ को तरजीह नहीं देंगे कि हम वॉर करें। मतलब हम पाकिस्तान वॉर को प्रमोट नहीं प्रमोट करता, बिल्कुल। मतलब पाकिस्तान है वो प्रमोट करेगा पीस को, ठीक है, हम बेसिकली हम यूनिटी पीस को प्रमोट करते हैं। जिसको डॉलर मिले वो तो चुप रहेगा ना, मैं बच जाऊँ मेरा भाई मर जाए। अब वो गेम चल रहा है। अल्लाह हम सबको अकल दे। पहले हमास की बारी थी, फ़लस्तीन गया, उसके बाद इराक गया, लीबिया गया, अगर ईरान गया तो उसके बाद पाकिस्तान जाएगा। उनकी सब टारगेट पाकिस्तान है। लेकिन आपके पीएम को समझ में नहीं आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। सारा मसला है भैया रोटी का, क्योंकि उनको तो पता है ना कि भाई मरेगा आवाम, हम तो अमेरिका में जाके बैठ जाएंगे। अमेरिका बम मारता है, आप बोलिए फील्ड मार्शल वहाँ था, फील्ड मार्शल क्या कर लेगा? वो क्या कर सकता है? अमेरिका कुछ करेगा? हम कुछ रहते हैं, हम कर्जे में डूबे हुए, हम IMF के गुलाम हैं। ये देखिए 25 करोड़ आवाम का पानी बंद करना मतलब आवाम से सांसें लेने वाली बात है। पानी है तो पानी, मतलब वाटर इज यूनिवर्सल थिंग, ये लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, लाइफ सेविंग है। अभी ये पानी की टेंशन ना लो, ठीक है। हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान वो बगैर पानी के शहीद होंगे ना, बस बगैर पानी के शहीद हो जो यहाँ फिर जंग के लिए निकल जाओ बॉर्डर्स पे और जाके पानी खुलवा लो, यहाँ इंडिया से जाके पानी ले, साथ ही है। ये वाघा बॉर्डर है, ये वाघा बॉर्डर है। जंगा की लड़नियां ने, हर पाकिस्तानी अपनी जंग रोज लड़दा पे, हर पाकिस्तानी अपनी जंग रोज लड़। इंडिया में भी यही हाल है। नहीं, इंडिया में ऐसा हालात नहीं है। अपने साथ साथ हमारा नाम मत लो। ये ड्रामा है, सारा ड्रामा। हम ये कर देंगे, हम वो पीछे की कीता जंग हुई है, सब टोपी ड्रामा। जंगा इस तरह होंदियां ने। तो पाकिस्तान में जो मीम चली थी कि पानी नहीं होगा तो हम तो चाय दूध में बना के पीते हैं, हम कोका कोला से जो है अपने जो टॉयलेट की नीड्स हैं वो पूरी कर लेंगे। तो ये जो बिहेवियर है अब वर्ल्ड वाइड इसको देखा गया तो दुनिया तो फिर यही समझेगी ना, इनको तो फिर जरूरत ही नहीं बिल्कुल ऐसे ही। मतलब ये आई डिक्लेयर क्लियरली कि देखिए जो लोग हैं ना, जो हमारे जैसे अवाम है, मैं पाकिस्तान की अवाम को बहुत ही कोई इररिस्पॉन्सिबल इमेच्योर नेशन कहती हूँ। जस्ट लाइक अगर हम अपनी ही कंट्री को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपनी कंट्री को ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे ये चीज़ें चलेंगी? भैया तो ये है पाकिस्तानी जज्बे वाला कौम, दुनिया के नंबर 1 फौज है इनके पास, जो हमारे चेहरा फेल गिराया था। अब पाकिस्तानी हमसे जंग लड़ेंगे, वो भी पानी के लेकर के। दोस्तों आपको यकीनन इस वीडियो को देख करके बहुत मजा आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं फिर से न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।